उत्पादन पर ब्रेक, चीन की चाल से भारत की कार इंडस्ट्रीज खतरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूसरा पहलू। तो क्या आपको अंदाजा है कि आने वाला कुछ हफ्तों में देश के कारों का उत्पादन एक का एक रुक सकता है। ना कोई एसयूवी, ना कोई ईवी, ना कोई एक्सपोर्ट मॉडल कार। कारण है रेयर अर्थ मैग्नेट्स की किल्लत जो चीन से आती है। मारुति, महिंद्रा, टाटा जैसी कंपनियां चेतावनी दे चुकी हैं, अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो जून की शुरुआत से भारत में कारें बनना बंद हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक व्यापारिक संकट नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक स्वावलंबन और वैश्विक कूटनीति से जुड़ा मामला भी है। आज दूसरा पहलू में हम समझेंगे इस संकट की जड़ें, इसके पीछे की चीन की रणनीति और भारत के सामने क्या विकल्प है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स ये छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली चुंबक है जो किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मोटर, पावर स्टीयरिंग, ब्रेक सिस्टम और तमाम सेंसर में लगते हैं। भारत की ऑटो इंडस्ट्रीज, खासकर ईवी सेक्टर, चीन से आने वाले इन मैग्नेट्स पर लगभग 90% तक निर्भर है। अब पेच ये है कि चीन ने इन मैग्नेट्स के निर्यात पर एक नई शर्त लगा दी है। अब हर भारतीय कंपनी को चीन को एक एंड यूज सर्टिफिकेट देना होता है, जिसमें से ये स्पष्ट करना पड़ता है कि इन चुंबकों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं होगा। यह सर्टिफिकेट भारत के मंत्रालय से मंजूरी लेकर फिर चीनी दूतावास से प्रमाणित कराना होता है। अब भारत चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के चलते इस मंजूरी प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है। SIAM सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को चेताया है। रेयर अर्थ मैग्नेट का स्टॉक मई के अंत तक खत्म हो जाएगा और अगर तुरंत समाधान नहीं निकला तो जून से देश में कारों का उत्पादन रुक सकता है। मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई जैसे टेक कंपनियां इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग कर चुकी है। चीन इस पूरे खेल में एक मास्टर स्ट्रेटेजी चल रहा है। वो जानता है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हरित तकनीक की दौड़ में रेयर अर्थ मेटल्स ही असली हथियार है। दुनिया के 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और 70 से अधिक माइनिंग पर चीन का नियंत्रण है। अब चीन इन संसाधनों को कूटनीतिक दबाव और रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल उठता है, भारत के पास क्या विकल्प है और क्या करें। वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत की तलाश। वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों से विकल्प तलाशने होंगे, लेकिन ये सप्लाई तुरंत नहीं आएगी और कीमत भी ज़्यादा होगी। घरेलू खनन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। भारत में आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में कुछ मात्रा में रेयर अर्थ मौजूद है, लेकिन प्रोसेसिंग, तकनीकी और निवेश की जरूरत है। रिसाइकलिंग और अर्बन माइनिंग। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से रेयर अर्थ निकालने की दिशा में R&D तेज करनी होगी। इस मसले का एक और पहलू है राष्ट्रीय सुरक्षा। रेयर अर्थ सिर्फ कारों में नहीं बल्कि मिसाइल, गाइडेड सिस्टम, ड्रोन, सैटेलाइट और फाइटर जेट्स में भी उपयोग होते हैं। यानी यदि आप सप्लाई चेन के एक नाजुक बिंदु पर किसी अन्य देश पर निर्भर हैं तो वह आपकी रणनीतिक स्वतंत्रता पर भी असर डाल सकता है, और चीन यही चाहता है भारत जैसी अर्थव्यवस्था निर्भर बने रहे और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कभी भी रोक दी जा सके। सरकार ने PLI स्कीम और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है, लेकिन यह संकट दिखाता है कि जब तक क्रिटिकल मटेरियल यानी आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति अपने नियंत्रण में नहीं होगी, आत्मनिर्भरता सिर्फ एक सपना ही रहेगी। तो क्या भारत की कार इंडस्ट्री जून में रुक जाएगी? शायद नहीं। सरकार विकल्पों पर काम कर रही है और विदेश मंत्रालय से लेकर उद्योग मंत्रालय तक इस पर मंथन चल रहा है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि यह सिर्फ एक आपूर्ति संकट नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक संकेत है उस कच्चे भविष्य का जो हम दूसरों के भरोसे बनाना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और खनन तीनों में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाए।